नमस्कार मित्रों, ट्रेड ओवर टाइम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडे यानी 18 मार्च के निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट, कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट एक रिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो वहाँ से एक बड़ा मूव मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हम आइए पहले बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। निफ्टी का जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 21,900। दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 21,850 से 65 के बीच में। निफ्टी का दूसरा माफ़ कीजिएगा, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस R1 जो आ रहा है वो 22,050 के आसपास आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं मार्केट यानी निफ्टी लगभग 21,990 22,000 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है 22,050। दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है 22,100 15-16 के आसपास आ रहा है। तीसरा 22,160 के आसपास आ रहा है और चौथा 22,200 8-10 के आसपास आ रहा है। अगर कल मार्केट में अच्छा मूव आया तो हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा मूव दे, तो 22,427-30 का पांचवा रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मतलब यही है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 22,050 के आसपास जाएगा तो यहाँ पे चैलेंज फेस करेगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट सफल होता है ऊपर जाने में, मार्केट में बाइंग अच्छा आता है, तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं रेजिस्टेंस 2 के पास जाने में, यानी 22,100 के आसपास मार्केट आसानी से जा सकता है। ये मेन रोल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हमने ये बात कर लिया निफ्टी का, बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या रहेगा मंडे को। बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 46,315 और दूसरा 45,650 के आसपास दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो R1 46,650 पहला, दूसरा R1 जो आ रहा है 47,020 के आसपास आ रहा है, तीसरा R3 जो आ रहा है वो 47,450 के आसपास आ रहा है। और मार्केट में अगर अच्छा ट्रेंड आया तो 48,160 के आसपास जो हमारा पांचवा रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम बात करते हैं मार्केट के टाइम फ्रेम में। मार्केट का जो टाइम फ्रेम कुछ स्पेशल टाइम फ्रेम है जिसमें मार्केट में ज़्यादातर मूवमेंट आने की संभावनाएं होती हैं। जो पहला टाइम फ्रेम जो निकल के आ रहा है वो 10 बजे से लेके 10:35 पे आ रहा है, जो कि एक निगेटिव है। 12:10 से 12:45 पे जो मूवमेंट आ रहा है निकल के, वो है फ्लैट से निगेटिव। 1:40 से 2 बजे तक पॉजिटिव का निकल के आ रहा है टाइम फ्रेम, और 2:20 से 3:20 तक फ्लैट नेगेटिव का आ रहा है। टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? इस पे कैसे हम मार्केट को कोरिलेट कर सकते हैं? सपोज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है कि मार्केट ट्रेड कहीं भी ओपन हो, लेकिन वो R1 या R2 के पास है। तो R1 R2 के पास जब मार्केट रहेगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी कहीं भी रहेगा, तो वहाँ पे ये कोशिश करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आने का। R2 पे है या R1 पे है या R3 पे है, तो नेगेटिव का मतलब है वो फेस करेगा एक दबाव, मार्केट में दबाव। वो हो सकता है कि R2 से R3 से R2 पे आए, या फिर अगर R1 तक आ जाए। वैसे ही अगर वो सपोर्ट के पास है या फिर R1 के आसपास ट्रेड कर रहा है और टाइम फ्रेम पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो हो सकता है वो R2 या R3 तक जाए। ये है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम और लेवल के बारे में फिर हम कल बात करेंगे। कल जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा पूरे दिन का, उस पे हम विश्लेषण करेंगे, और ट्यूसडे को क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है निकल के, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। मेरा आप लोगों से हार्दिक विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
आपको इस चैनल पे डेली मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, जिससे ट्रेडिंग करने में इंट्राडे ट्रेडर्स को अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लें, अच्छे से समझ लें, तो उनको ट्रेडिंग करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।